बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स का हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था। ठीक है, तो उसी लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। प्रीवियस जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 और 2, वो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थे। ठीक है, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और इसके साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप लोग उसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह हमने कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है। तो चलो पहला जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम Z1 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट Z1 हमारे पास ये है कि 1 + 2 आयोटा, ये हमारे पास पहला कम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम Z2 से डिनोट करेंगे, 3 - 8 आयोटा। अब हम जो है इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Z1 मल्टीप्लाई बाई, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिंपली डॉट यूज़ कर सकते हैं। तो Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, ये हमारे पास क्या है, अननोन है, मतलब ये हमारे पास जो है ये फाइंड आउट नहीं है। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इक्वल टू, पहला कम्प्लेक्स नंबर हमने क्या लिया है, Z1। तो यहाँ पर हम पहले Z1 को लिखेंगे, जो हमारे पास के पहला कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, 1 + 2 आयोटा। अब यहाँ पर हमने लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और दोबारा जो Z2 हम लिखते हैं तो इसको हम दोबारा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों के दरमियान ब्रैकेट आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए। तो Z2 हमारे पास क्या है 3 - 8 आयोटा। ठीक है, अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो जिस तरह हमने एडिशन Z1 + Z2, जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं या इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसके लिए हमने तरीक़ा पढ़ा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये तरीक़ा था कि रियल पार्ट हम रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इसके साथ जो है इमेजनरी पार्ट के साइन हम ऐड करते थे। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी ये तरीक़ा था कि रियल पार्ट और रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन हो जाता है और साथ में इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में तरीक़ा ऐसा है कि यहाँ पर ये दो नंबर जो हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, तो इसमें जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट क्या है, 1। तो ये जो 1 है ये दरअसल में हमारे पास जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये 1 इन दोनों पार्ट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये है कि हमारे पास जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है इसमें जो रियल पार्ट है ये दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ जो इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजनरी के पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है हम 1, हमारे पास जो नंबर है 1, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो चलो मैं इसको इसी तरह अलग कर देता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाई 3 - आयोटा। 1 जो है इसको हमने दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग किया, इसका जो रियल पार्ट है। इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, +2 आयोटा। इसको भी हम इसी तरह सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसी तरह अलग करेंगे। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर जो रियल पार्ट है हमने दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग किया। ठीक है, यहाँ पर रियल पार्ट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ जो इमेजनरी पार्ट है 2 आयोटा ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने अलग किया। अब सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 3 3 आता है, -1 8 8 आता है, 8 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर है इसका नंबर हो गया और यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर 2 आयोटा बी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किस तरह, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर बी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस आता है। 2 आयोटा
2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3, तो सिंपली 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 ज़र क्या आता है 6 आता है, और इसके साथ आयोटा है तो आयोटा अपनी जगह, प्लस और माइनस माइनस। अब 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 8 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 और 8 हमारे पास नंबर्स है, तो पहले ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 8 ज़र क्या आता है 16 आता है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, जब दो आयोटा मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो इससे क्या बन जाता है, आयोटा स्क्वायर बन जाता है। जिस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, ठीक है, तो हम बेसिस से एक लेते हैं और इसके पावर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा से एक लेंगे, इसका पावर 1 1 है तो क्या गया आयोटा स्क्वायर। तो प्लस और माइनस माइनस, 2 8 ज़ा 16, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दरमियान में जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों इमेजनरी नंबर है, और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा है कि रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाता है और इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है तो ये अपनी जगह अभी लिखा जाएगा। अब ये दोनों इमेजनरी पार्ट है तो इसके आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है -8, और इसी आयोटा का कोएफिशिएंट है +6। तो -8 + 6 के से क्या आंसर आता है हमारे पास -2 आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे -2 और इसके साथ आयोटा लगाएंगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आयोटा से एक लिखा जाएगा, सिर्फ इसकी कोएफिशिएंट हमने ऐड की। -8 + 6 क्या आता है -2, और यहाँ पर -16 अपनी जगह, और इसके साथ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है, ठीक है। अगर हम इसकी ऊपर स्क्वायर लगाएं और इसकी ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो -1 = आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई -1, यहाँ पर हम हवाला दे सकते हैं कि बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसकी बराबर है -1 की, ठीक है। तो 3 -2 आयोटा माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है 16 और 1, तो पहले माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 16 1 ज़र 16, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों रियल पार्ट है। तो जिस तरह कम्प्लेक्स नंबर में पहले रियल पार्ट लिखा जाता है, फिर बाद में हम जो है तरतीब में इमेजनरी पार्ट लिखते हैं। तो चलो हम रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे और इसको फिर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है 3 और इसके साथ क्या आ जाएगा +16 हमने जो है पहले किया, और -2 आयोटा हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 3 + 16 क्या आता है 19 -2 आयोटा। अब हमारे पास ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये इसमें रियल पार्ट बन गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। ये Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 दोनों कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये था इसमें पहला पार्ट। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास ये है 2 आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 4 - 7 आयोटा। पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट नहीं है, मतलब इसका रियल पार्ट जो है वो 0 हो चुका है, ठीक है। इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मौजूद है, और जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मौजूद है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट, ये हमारे पास जो है पहला कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम Z1 से डिनोट करेंगे। तो Z1 हमारे पास बराबर है 2 आयोटा का, और इसके साथ जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है चलो इसको हम Z2 से डिनोट करते हैं, और ये वो क्या है हमारे पास 4 - 7 आयोटा, और साथ में Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, ये दोनों क्या है, ये दोनों अननोन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। नाउ हम लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है Z1, तो Z1 कौन सा नंबर है, वो हमारे पास है 2 आयोटा, ठीक है। इसमें इमेजनरी पार्ट है, मल्टीप्लाई बाई, तो हम दोनों को डायरेक्ट ब्रैकेट लगाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। Z2 हमारे पास कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारे पास है 4 - 7 आयोटा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है इसमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो ये इमेजनरी पार्ट डायरेक्ट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4, इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 आयोटा 4 के साथ, फिर 2 आयोटा 7 आयोटा के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 4 ज़र क्या आता है 8, और क्या आ जाएगा आयोटा, तो 2 4 ज़र 8 और आयोटा। यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो प्लस और माइनस माइनस, फिर है 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 7 आयोटा। तो बहुत सिंपल है, 2 7 ज़र क्या आता है 14 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो क्या आता है आयोटा स्क्वायर आता है। तो हम लिखेंगे 14 आयोटा स्क्वायर।
अब हमारे पास 8 आयोटा, ठीक है। ये इसमें क्या है, ये सिर्फ एक इमेजनरी पार्ट है, इसके साथ कोई दूसरा इमेजनरी पार्ट नहीं है, और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये आयोटा है और ये आयोटा स्क्वायर है और इसका पावर 1 है, तो ये दोनों अनलाइक है, ठीक है। मतलब इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो 8 आयोटा अपनी जगह, -14 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर, जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, ठीक है। तो 8 आयोटा अपनी जगह, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 14 1 ज़ार 14, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि पहले हम रियल पार्ट को लिख के 14 और फिर क्या है +8 आयोटा, ठीक है। रियल पार्ट को हमने पहले लिखा और बाद में हमने इमेजिनरी पार्ट को लिखा, तो ये था इसका दूसरा पार्ट। अब इसका जो पार्ट 3 है वो हमारे पास ये है 5 - 3 आयोटा, पहला कम्प्लेक्स नंबर ये है। दूसरा है 2 - 4 आयोटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट ये हमारे पास Z1 है, पहला कम्प्लेक्स नंबर 5 - 3 आयोटा, और ये हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 - 4 आयोटा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, अननोन है, ये हमारे पास नामालूम है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। तो सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इक्वल टू, पहला कम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे 5 - 3 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई बाई दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 - 4 आयोटा। अब जिस तरह हमने पढ़ा पहले पार्ट में कि इसका जो रियल पार्ट है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह अलग करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 - 4 आयोटा, मतलब इस पाइप को हमने इन दोनों के साथ अलग किया, और इसके साथ -3 आयोटा ये जो है, ठीक है, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 - 4 आयोटा, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाइप 2 ज़ार क्या आता है 10 आता है, प्लस और माइनस, ये प्लस पाइप है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, पाइप 4 ज़ार क्या आता है 20 और इसके साथ आयोटा है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका नंबर है, तो यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आता है, ठीक है। 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 ज़ार 6 आता है और इसके साथ आयोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आता है, 3 4 ज़ार 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो क्या आता है आयोटा स्क्वायर आता है। 10 हमारे पास रियल नंबर है तो ये अपनी जगह, ये दोनों इमेजनरी नंबर है, ठीक है, दोनों का पावर 1 1 है, लाइक टर्म्स है, ठीक है, लाइक नंबर्स है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के पार्ट के साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट है -20 और -6, तो क्या आता है -26। तो हम लिखेंगे -26 और इसके साथ आयोटा और +12 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 की, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 10 -26 आयोटा अपनी जगह। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस और माइनस माइनस, और 12 1 ज़ार 12 आता है। अब ये दोनों कौन से पार्ट है, रियल पार्ट है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, तो ये दोनों रियल पार्ट है, ठीक है, तो ये एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 10 यहाँ पर हम इसके साथ लगाएंगे -12 है और क्या है -26 आयोटा। पहले हमने रियल पार्ट को लिखा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो 10 - 12 क्या आता है -2 आता है और -26 आयोटा अपनी जगह लिखा जाएगा। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो ये था इसमें पार्ट 3। अब इसमें जो आखिरी पार्ट है पार्ट 4, वो हमारे पास ये है 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ये इसका रियल पार्ट है और इसका जो 1 आयोटा ये इसका जो है इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है -2 स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर इसको हम नाम देंगे कि लेट ये हमारे पास Z1 है, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, और ये हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने Z2 से डिनोट किया 1 - 2 स्क्वायर रूट और आयोटा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इक्वल टू, Z1 हमारे पास ये है कि 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई
Z2 हमारे पास ये है 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट आयोटा। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो इमेजनरी पार्ट है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह अलग करेंगे कि 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। साथ में प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। इसको हमने इस तरह अलग किया। अब यहाँ पर ये 2 स्क्वायर रूट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 1, हमें पता है जब हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 ज़ार हमारे पास क्या आता है 5, ठीक है। मतलब हमारे पास वही नंबर आ जाता है। जब हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर वापस मिल जाता है। तो 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 1 तो हमें वापस मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट प्लस और माइनस माइनस। अब यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास नंबर है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर्स है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट है, इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए ये प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास a और b दो नंबर्स है और इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करते हैं ये स्क्वायर रूट एक नंबर के लिए अलग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई दूसरे नंबर के लिए अलग लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसी प्रॉपर्टी को वापस इसी तरह भी लिख सकते हैं कि जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों पर स्क्वायर रूट मौजूद हो, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर हम एक स्क्वायर रूट जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह हम करेंगे, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, स्क्वायर रूट दोनों पर है, तो सिंपली हम दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर हम एक स्क्वायर रूट जो है वो लगाएंगे और आयोटा। अब यहाँ पर हम 2 और 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास आता है 4 स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर रूट बराबर होता है 2 का, ठीक है। या सिंपली हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो दोनों नंबर जो है सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह 2 स्क्वायर लगा सकते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर आयोटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली बच जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी तरह होगा कि 2 इन दोनों 2 से हम एक लेंगे और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे और स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसके साथ आयोटा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये किस तरह होगा कि प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 ज़ार 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लगाएंगे आयोटा, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसी आयोटा कोएफिशिएंट क्या है 2 स्क्वायर रूट, तो 1 और 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट वापस आ जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा क्या आता है आयोटा स्क्वायर आता है। यहाँ पर ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे की, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए हैं, आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 स्क्वायर रूट अपनी जगह, यहाँ पर ये दोनों लाइक हैं, दोनों इमेजनरी पार्ट है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है -2, इसका कोएफिशिएंट है +1, तो -2 + 1 से क्या आता है -1 आता है, तो हम लगाएंगे -1 और इसके साथ आयोटा। अगर यहाँ पर 1 न लगाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर आयोट या इमेजनरी पार्ट का जो कोएफिशिएंट नहीं होता तो वो हम क्या कंसीडर करते हैं, वो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 न लगाए तो कोई बात नहीं है और अगर लगाई तो भी एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये दोनों रियल पार्ट है, दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो हम लगाएंगे 2 स्क्वायर रूट और इसके साथ लिखा जाएगा +2 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये दोनों हमने एक साथ लिखे, -1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली लगाएंगे आयोटा, ठीक है। अब ये दोनों एडिशन में है, तो एडिशन जब दो नंबर्स पर स्क्वायर रूट्स हो, ठीक है, और दोनों एडिशन में हो, लेकिन इसमें ये एक बात ज़रूर मौजूद हो कि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर जो दो नंबर्स है वो सेम हो, तो इसका हम कोएफिशिएंट सिंपली ऐड करेंगे, तो 1 + 1 क्या आता है 2
और इसके साथ ए स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। अगर ये इसी तरह होती कि ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट, मतलब दोनों अलग होते, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर अगर अलग होते, एडिशन में होते, तो फिर इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन का ये तरीक़ाकार है कि स्क्वायर रूट दोनों पर होगा और स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर भी सेम्स होंगे, तो इसका एडिशन फिर हम इस तरह करेंगे कि इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट बाहर वाला नंबर क्या है 1, यहाँ पर भी 1 है, दोनों 1 और 1, तो 1 + 1 क्या आता है 2, और 2 स्क्वायर रूट से 1 लिखा जाएगा और माइनस आयोटा, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर है डिवाइड द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर बाय सेकंड। यहाँ पर हमें 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि पहले कम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरे कम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अक्सर कम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर इसी डिवीज़न वाली से आता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है डिवीज़न। अब हम डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी सीखेंगे। ठीक है, तो Z1 हमारे पास इसको नाम दिया गया है Z1, और दूसरे को डिनोट किया है Z2 से 5 माइनस आयोटा। और क्या करना है कि डिवाइड फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर बाय सेकंड, पहले कम्प्लेक्स नंबर को हम सेकंड पर डिवाइड करेंगे। मतलब ये है कि Z1 को हम, हमारे पास पहला कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर पर। ये हमारे पास क्या है, अननोन है, ये हमारे पास नामालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा है Z1, तो पहला कम्प्लेक्स नंबर हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई दूसरा कम्प्लेक्स नंबर क्या है 5 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसका डिवीज़न किस तरह होगा वो हम पहले देखेंगे कि डिवीज़न किस तरह होता है। ठीक है, हमारे पास जब हम रियल नंबर डिवाइड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ कि 20 डिवाइडेड बाई फॉर एग्ज़ाम्पल 5, ये हमारे पास रियल नंबर है। इसका डिवीज़न किस तरह होता है, हम सिंपली इस तरह डिवीज़न करते हैं। ठीक है, नुमेरेटर को हम अंदर लिखेंगे डिवीज़न के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइज़र है वो क्या है 5, तो फिर हम 5 की टेबल में जो है 20 लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 4 ज़ा 20, और हमारे पास ये डिवीज़न जो है रियल नंबर का डिवीज़न वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर के लिए इसी तरह का कोई तरीक़ा नहीं है कि यहाँ पर हम इसी तरह कर ले कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है और इस तरह हम डिवीज़न कर ले कि चलो 2 प्लस आयोटा हम अंदर लगाए और 5 माइनस आयोटा हम इसी तरह बाहर लगाए। तो ये जो डिवीज़न है कम्प्लेक्स नंबर के लिए इसी तरह रियल नंबर की तरह डिवीज़न नहीं है, इसका डिवीज़न इससे अलग है। ठीक है, अब इसका जो डिवीज़न है कम्प्लेक्स नंबर का वो किस तरह डिफ़ाइन किया गया है, वो डिवीज़न इस तरह है कि जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरी कम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है वो हमारे पास है 5 माइनस आयोटा। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसी नंबर का हम कंजुगेट लेंगे। क्या लेंगे, कंजुगेट। कंजुगेट जो कि हमने टॉपिक्स में पढ़ा है कि कंजुगेट का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ 5 + 3 आयोटा, तो कंजुगेट इसका क्या होगा, जिसको हमने पढ़ा है कि इसका कंजुगेट इस तरह होगा कि 5 अपनी जगह, रियल पार्ट अपनी जगह लिखा जाएगा, इमेजनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा। तो 5 + 3 आयोटा का कंजुगेट क्या बन जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। या इसके अलावा अगर हम लिखते हैं -4 - 7 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ये रियल पार्ट -4 अपनी जगह लिखा जाएगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, और इमेजनरी पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा। तो -4 और यहाँ पर -7 की जगह हम लिखेंगे +7 आयोटा, तो ये इसका क्या है, कंजुगेट है। तो जब हम कम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है इसका हम क्या लेंगे, इसका हम कंजुगेट लेंगे, और वो कंजुगेट हम लेके नुमेरेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसके साथ, कम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसी का कंजुगेट हम लेंगे और दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय
किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कंजुगेट क्या है 5 माइनस आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट है 5 प्लस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने चेंज किया तो ये इसका कंजुगेट बन गया। तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 प्लस आयोटा, मतलब न्यूमरेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ और डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स के नंबर के साथ हम 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका डिवीज़न इसी तरह डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा अपनी जगह डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा अपनी जगह। तो यहाँ पर हमने लिखा कि मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ ये वाला कम्प्लेक्स नंबर जो कि इसका कंजुगेट है। तो 5 प्लस आयोटा यहाँ पर है डिवाइड, तो हम डिवाइड लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे 5 प्लस आयोटा। ठीक है, ये 5 प्लस आयोटा हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो न्यूमरेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा। इन दोनों को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में लगाया, डिवाइडेड बाय एक डिवीज़न बन जाएगा और डिनोमिनेटर वाली भी मल्टीप्लाई इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा। अब हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो पढ़ा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो पहला रियल पार्ट है 2, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाएगा 5 प्लस आयोटा के साथ, और साथ में प्लस आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी इसी तरह है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जो 5 है पहला रियल नंबर ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाएगा, और माइनस आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला है ये इसी तरह हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक आसान तरीक़ा देखेंगे डिनोमिनेटर में। वो आसान तरीक़ा क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब दो इसी तरह नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं a यहाँ पर है, a यहाँ पर, b यहाँ पर है, b यहाँ पर। a और a सेम है, b और b सेम है। यहाँ पर है पहले प्लस फिर है माइनस, या इसकी जगह अगर हम ये लिख लें r a माइनस बी पहले लगाए मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी बाद में लगाए, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इस तरह जब a और a सेम हो, b और b सेम हो, माइनस और प्लस दोनों मौजूद हो, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये तरीक़ा है कि इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लगाएंगे। इसके लिए फार्मूला है कि ये a और a सेम है, हम यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लगाएंगे माइनस, फार्मूला में क्या है माइनस लगाएंगे, b और b है तो हम लगाएंगे b स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कुछ इस तरह है, यहाँ पर 5 और 5 सेम है, आयोटा और आयोटा सेम है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो सिंपली हम फार्मूला लगाएंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 5 और 5 से 1 लगाएंगे, a स्क्वायर मतलब a की जगह 5 है तो 5 स्क्वायर, माइनस लगाएंगे और b की जगह आयोटा है तो हम लगाएंगे आयोटा स्क्वायर। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, और ऊपर जो है ये दोनों तो अलग है तो इसको हमने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अलग किया। अब ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा तो 2 आयोटा। अब ये दोनों तो प्लस और प्लस प्लस, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 1 5 ज़ार 5 आयोटा, प्लस और प्लस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा क्या आता है आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर किसके बराबर होता है 25 के, माइनस अपनी जगह आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 का। ठीक है, तो 10 अपनी जगह रियल नंबर है, ये दोनों इमेजनरी पार्ट हैं तो +2 + 5 क्या आता है +7 आयोटा, प्लस अपनी जगह आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का। ठीक है, डिवाइडेड बाई 25 माइनस माइनस क्या आता है प्लस और 1। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 10 + 7 आयोटा अपनी जगह, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस और माइनस -1 डिवाइडेड बाई 25 + 1 क्या आता है 26। यहाँ पर हम न्यूमरेटर में देख सकते हैं ये दोनों रियल पार्ट है तो दोनों एक साथ लिख के जाएंगे 10 - 1
और प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 26। 10 - 1 क्या आता है 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 26। ये इसका आंसर आ गया डिवीजन का। लेकिन यहाँ पर ये जो 26 है ये 9 के लिए भी है, 7 आयोटा के लिए भी, तो इसको हम इसी तरह अलग करेंगे, रियल पार्ट अलग करेंगे कि 9/26 ये हमने अलग किया 26, ठीक है, प्लस अपनी जगह, और 7 आयोटा के लिए हम डिवीजन में 26 अलग करेंगे। तो ये इसका रियल पार्ट बन गया और ये इसका इमेजनरी पार्ट बन गया, और ये इन दोनों का क्या हुआ डिवीजन हो गया। तो ये था हमारे पास डिवीजन में पहला क्वेश्चन। अब डिवीजन में जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास ये है कि Z1 = 3 आयोटा प्लस 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Z1 = यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जो है पहले लिखा गया है क्योंकि इसके साथ आयोटा है, और रियल पार्ट जो है वो बाद में लिखा गया है। तो इसको हम पहले ऑर्डर पे लिखेंगे, ठीक है, कि पहले हम रियल पार्ट को लिखेंगे। तो 4 हम पहले लिखेंगे और प्लस 3 आयोटा हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है। और साथ में Z2 ये ऑर्डर में लिखा गया है। पहले हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 1 है और इमेजनरी पार्ट जो है वो है 1, और इसके साथ क्या है आयोटा, ठीक है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास दोनों कम्प्लेक्स नंबर है, इसका डिवीजन जो है वो हमारे पास क्या है अननोन है। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ये अननोन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ Z1 डिवाइडेड बाई Z2। Z1 को हम डिवाइड करेंगे Z2 पर। Z1 हमारे पास है 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि जब हम डिवीजन करते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है इसका हम कंजुगेट लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ इसका कंजुगेट क्या आता है 1 प्लस आयोटा। ये हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 = यहाँ पर है 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लाई बाई इसका कंजुगेट है 1 प्लस आयोटा न्यूमरेटर के साथ b डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के साथ b, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। तो 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेड बाई, ठीक है। साथ में 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो 4 है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा, और साथ में है प्लस 3 आयोटा जो इमेजनरी पार्ट है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी इसी तरह है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर में हमेशा ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट जो है कंजुगेट होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाता है कि ये दोनों सेम आते हैं और ये दोनों यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, और इन दोनों के दरमियान क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपली हम लगाएंगे a² माइनस b², इसका मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 सेम है तो हम लगाएंगे 1² और फिर फार्मूला के मुताबिक हम क्या लगाएंगे माइनस, फिर b, तो b हमारे पास क्या है आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये हवाला देख सकते हैं कि हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4 प्लस अब प्लस और प्लस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो 4 आयोटा प्लस और प्लस प्लस 3 × 1 = 3 और इसके साथ आयोटा है, प्लस और प्लस प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 3 × 1 = 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो क्या आता है आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1² बराबर होता है 1 का, और माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, ठीक है। अब यहाँ पर 4 अपने जगह, ये दोनों इमेजनरी पार्ट है, +4 + 3 क्या आता है +7, और इसके साथ आयोटा है इमेजनरी पार्ट है +3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस आता है प्लस और 1, ठीक है। तो ये = 4 + 7 आयोटा अपने जगह, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस और माइनस माइनस 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 क्या आता है 2 आता है, ठीक है। अब ये दोनों रियल पार्ट है तो इसको हम एक साथ लिखेंगे कि 4 - 3 और +7 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2। तो 4 - 3 क्या आता है 1 और +7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2।
अब ये जो डिवाइड बाई 2 है ये इसी रियल पार्ट के लिए भी है, इसके लिए हम अलग करेंगे 1/2 प्लस अपनी जगह, और 7 आयोटा के लिए हम 2 अलग लिखेंगे। तो ये इसका डिवीज़न हो गया, इसमें ये रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सीख लिए। तो डियर स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमने सीख लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है।